लगे हैं जिनमें उन पर जमकर निशाना साधा गया है। पोस्टर पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। बिहार में एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया। पटना की सड़कों पर लालू प्रसाद के खिलाफ बेनाम पोस्टर लगे हैं, जिसमें उन पर जमकर निशाना साधा गया है। पोस्टर पर लालू यादव की तस्वीर है, साथ ही लिखा है कि भूलेगा नहीं बिहार। 10 मार्च 1990 को वो काला दिन जब बिहार की जनता का ढोल बजाने के लिए लालू प्रसाद ने शपथ ली थी। भूलेगा नहीं बिहार। 10 मार्च 1990 का वो काला दिन जब लालू ने गाय का चारा भी चढ़ लेने की शपथ ली थी। हालांकि पोस्टर किसने लगवाया है ये कहीं नहीं लिखा है। बता दें कि 10 मार्च 1990 को ही लालू प्रसाद पहली बार बिहार के सीएम बने थे। लालू प्रसाद पर लगे इस पोस्टर पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, ये पोस्टर लगवाने वाले लगाने वाले कौन लोग हैं ये सबको पता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब शपथ लिया था तो शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को वाजिब सम्मान मिला, सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती मिली। बिहार का एक ऐसा बीमार मुख्यमंत्री जो विधानसभा में महिलाओं का अपमान कर रहा है, अपने जूनियर नेताओं का पैर छू रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर के बीच श्रद्धांजलि सभा में तालियां बजा रहा है। क्या बिहार ऐसे बीमार मुख्यमंत्री को झेलने? देखिए, वो पोस्टर किन्होंने लगाया हम नहीं जानते, लेकिन जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही बात कही है। आप बताइए ना, वो किनका शासनकाल था जिनके शासनकाल में बिहार के बाहर बिहारी शब्द एक गाली हो गया था? वो किनका शासनकाल था जिनके शासनकाल में बिहार से बाहर बिहारियों को गुंडा बदमाश समझा जाता था? वो किनका शासनकाल था जिनके शासनकाल को जंगल राज कहा गया? वो किनका शासनकाल था? 10 मार्च 1990 का दिन सचमुच बिहार के लिए एक काले दिवस के रूप, अपहरण का उद्योग, भ्रष्टाचार का उद्योग बिहार में खूब फला फूला। यही कारण है कि दोबारा बिहार की जनता ने लालू जी और उनकी पार्टी को कभी मौका नहीं दिया। चुनाव से पहले बिहार में सियासत हाई है। लालू प्रसाद के राज में बिहार के बुरे दौर की याद दिलाती इस बेनाम पोस्टर ने बिहार की सियासत को और सुलगा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विपक्ष को सनातन विरोधी बताया है और ये कहा कि सनातन विरोधी लोगों को भारत में रहने का कोई हक नहीं है। भेजते हैं और एक बैठक हम करेंगे कि जो पुश्तैनी रह रहा है उसका आप सूचीबद्ध कर लीजिए। और विरोधी मानसिकता है, जिसको अपने धर्म पर शर्म लगता है, जो संविधान का अपमान करने वाला संविधान विरोधी मानसिकता के लोग इस तरह का वक्तव्य देते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो इस तरह का वक्तव्य देते हैं। ये संविधान विरोधी मानसिकता जिसकी करनी कथनी एक नहीं है, ऐसे दोगले चरित्र के लोग इस तरह के बयान देते हैं। एलजेपी रामविलास पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा है कि पता नहीं तेजस्वी यादव को ऐसा क्यों लगता है कि एनडीए की कोई भी पार्टी आरजेडी से गठबंधन करना चाहती है, लेकिन सच ये है कि आरजेडी को बिहार की जनता ने ही नकार दिया है। हमने लोकसभा में भी देखा है कि उनको जो आरजेडी की सरकार है वो नहीं चाहिए, और उपचुनाव में तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि ये बिहार विधानसभा का सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में उनको पूरी तरीके से आरजेडी को खत्म कर दिया गया। तो उनको ये ऐसी जो सोच है ना रखना कि एनडीए दल के नेता को, एनडीए दल के जितने भी तमाम पार्टी हैं या कोई भी नेता है वो उनसे गठबंधन करना चाहते, क्योंकि वो उनसे गठबंधन नहीं करना चाहते। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। चिराग ने ये कहा कि आरजेडी के नेता कुछ नीतीश कुमार को लेकर के भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि आज की तारीख में बिहार एनडीए काफी मजबूत है और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में नीतीश कुमार का नेतृत्व वहीं बिहार को विकसित राज्य बना सकता है। मंत्री इस बात को कई बार हर मंच से सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। देखिए, हकीकत है जिस गठबंधन के साथ अभी एनडीए आगे बढ़ रहा है, जिनमें पांचों दल सम्मिलित हैं, ये एक ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन है जिसपे जनता का पूरा विश्वास है।
डबल इंजन की वो सरकार जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश के स्तर पर कर रहे हैं, आज की तारीख में जनता मानती है कि यही वो गठबंधन है जो सही मायनों में बिहार को एक विकसित राज्य बना सकता है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा है। तारिक अनवर ने कहा कि बिहार में चुनाव है तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी को खुद पर भरोसा नहीं है, इसलिए बाबा लोगों का सहारा ले रहे हैं। ये है कि अब चुनाव है तो कुछ न कुछ माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी और इसका कोई मतलब नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकलाप पर विश्वास नहीं है, अपने संगठन पर विश्वास नहीं है, अब वो बाबा लोगों का सहारा ले रही है। बिहार में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब मुर्गियों को मारकर दफनाने की प्रक्रिया जारी है और साथ ही चिकन सेंटरों को भी सील कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट है। तस्वीरें भागलपुर की हैं, जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र कार्यालय को सील कर दिया गया है। साथ ही 5000 मुर्गियों को मारने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दरअसल कुक्कुट प्रक्षेत्र में 5 मुर्गियों की मौत के बाद जांच को लेकर सैंपल कोलकाता भेजा गया था। टेस्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन की ओर से बचाव के उपाय शुरू कर दिए गए हैं। तो संदेह हुआ कि कुछ मुर्गी अफेक्टेड है, तो मैंने 3 मार्च 2025 को सैंपल जो है ERDDL कलकत्ता को भेजा। वहां से फिर जो है 6 मार्च को भोपाल इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है H5N1 वायरस की संपुष्टि की गई। दैट इज अ बर्ड फ्लू। मुंगेर के हवेली खड़गपुर के तिगड़ा गांव में भी आधा दर्जन कौवों की मौत के बाद सतर्कता बरती जा रही है। पशुपालन विभाग की टीम ने मृत कौवों के सैंपल लिए और रोग से बचाव के लिए दवा का छिड़काव किया। कौवे मरने के बर्ड फ्लू की भी आशंकाएं होती हैं, तो अभी इसका जो है सो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में जाकर के जांच होगा। हम लोग इसकी पैथोलॉजिकल जांच करेंगे और जब बर्ड फ्लू का सस्पेक्टेड केस हम लोग अभी मान रहे हैं, यदि पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर हम लोग इस पर काम करेंगे। बर्ड फ्लू को लेकर पटना जू प्रशासन भी अलर्ट है। चिड़ियाघर में हर दिन 5000 से अधिक पर्यटक आते हैं, जिन्हें सैनिटाइज करने के बाद ही एंट्री मिलेगी। साथ ही मांसाहारी पशुओं के मांस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। पटना जू में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है, जिसके संक्रमण से बचने के लिए अब सैनिटाइज करने के साथ ही दर्शकों का प्रवेश पटना जू में होगा। आपको बता दें कि रविवार को लगभग 6000 पर्यटक पटना जू आए। पर्यटकों के जाने के बाद पटना जू की पूरी अच्छे से साफ सफाई की गई है और अब सैनिटाइज करने के बाद ही दर्शकों का प्रवेश पटना जू में किया जाएगा। भागलपुर और पटना में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मुंगेर में कौवों की रहस्यमय तरीके से हुई मौत के बाद पशुपालन विभाग की टीम सतर्क है। वहीं पटना जू में भी सख्ती बढ़ा दी गई है और बिना सैनिटाइज किए दर्शकों को एंट्री अब नहीं दी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, भागलपुर से विकास कुमार सिंह और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। बिहार सिपाही भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। 240 अभ्यर्थियों ने नकल कर परीक्षा पास करने की कोशिश की, लेकिन पटना हाई स्कूल में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान उनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। इस फर्जीवाड़े में शामिल सभी अभ्यर्थियों के खिलाफ गर्दनीबाग थाने में मामला दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जा रही है। पटना में केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा यह शारीरिक परीक्षा ली जा रही है और जो अब तक जानकारी मिली है 240 अभ्यर्थी जो है उन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी पाने का प्रयास किया है और इसका खुलासा तब हुआ जब पटना हाई स्कूल में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक तरीके से जांच की गई। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार तकरीबन 90 अभ्यर्थी सबसे अधिक भागलपुर से हैं जिन्हें फर्जीवाड़ा के आरोप में पकड़ा गया है। इसके अलावा मुंगेर के 46, गया के 11, लखीसराय के 9 अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा में शामिल हैं। साथ ही बांका, बेगूसराय, मधुबनी, जमुई, सिवान, मधेपुरा, समस्तीपुर, रोहतास, नालंदा, वैशाली जिलों के भी जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। भागलपुर से इन दिनों परीक्षाओं में सेटिंग के मामले सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में सबसे अधिक भागलपुर के ही अभ्यर्थियों का नाम सेटिंग में सामने आया है। 67वीं बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच में भी यह बात सामने आई थी
कि इसकी सेटिंग भागलपुर से की गई है। सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा कई दिनों से चल रही है और इसी दौरान तकरीबन 240 अभ्यर्थी जो हैं वो बायोमेट्रिक जांच में पकड़े गए हैं। उनके जो फोटो हैं उनका मिलान किया गया और उंगलियों के निशान को मैच कराया गया। लिखित परीक्षा में दिए गए उंगलियों के निशान नहीं मिले तो किसी का फोटो मैच नहीं किया। हालांकि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की तत्परता की वजह से ये जो फर्जीवाड़ा है वो सामने आया और आखिरकार उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। उनके खिलाफ थाने में FIR लॉन्च किया गया है और उनको जेल के सलाखों में भी भेजा गया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने मुंगेर में महासत्संग के दौरान तनाव और बीमारी से दूर होकर जीने का मंत्र दिया। जमालपुर के JS ग्राउंड में श्री श्री रविशंकर का भव्य कार्यक्रम हुआ। श्री श्री रविशंकर ने अपने साथ लाए पवित्र और दिव्य प्राचीन ज्योतिर्लिंग का दर्शन श्रद्धालुओं को कराया और श्री श्री रविशंकर ने यह भी कहा कि मानव शरीर ईश्वर का अनुपम उपहार है। शक्ति, युक्ति, भक्ति और मुक्ति से ही जीवन सफल होगा। विषम परिस्थितियों में घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सभी समस्याओं का समाधान है और इसके साथ ही प्राणायाम को जीवन में अपनाएं। वर्तमान में जीना, हम क्या करते रहते, पुरानी बातें सोचते रहते या आगे के भय से आशंका में बने रहते हैं। अरे क्या होना, आखिरी तो सब मरेंगे ही, एक दिन सब समाप्त हो जाएगा जीवन। तो जीवन को विशाल दृष्टिकोण से देखने से हमारे भीतर आत्मबल बढ़ता है, हम मजबूत होने लगते हैं। ध्यान बहुत आवश्यक है। क्यों? तो तनाव से मुक्त रहोगे और सबसे प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार करोगे, मधुरता पूर्वक व्यवहार करोगे तो अब किसको नहीं पसंद होगे बताओ। गोपालगंज में हनुमत